हेलो एवरीवन, सो गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डे 3 ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टिंग सीरीज। सो टुडे विल अंडरस्टैंड अबाउट इक्विटी मार्केट। सो कल हम समझ गए थे म्यूचुअल फंड और इक्विटी। तो आप समझ लो आपके पास 5 लाख है, आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ऑफ इक्विटी। सो मैं आपको फंडामेंटल बहुत एक सिंपल टर्म से समझाता हूँ, तो आप समझिए। अगर कुछ डाउट होता है देन जस्ट राइट इट मी। तो आप समझ लो एक रघु स्वीट वाला एक है आपके घर के पास, उसका एक बिजनेस है। तो आप उसी से मैं आपको स्टॉक मार्केट को समझाऊंगा, बिजनेस से स्टॉक मार्केट समझाऊंगा, इक्विटी समझाऊंगा। तो समझ लो कि उसके पास 1 लाख का वर्किंग कैपिटल है, मतलब उसका बिजनेस 1 लाख का है। आपको इजी के लिए मैं समझा रहा हूँ ऐसा। 1 लाख है तो 1 लाख हो गया उसका वर्किंग कैपिटल। तो 1 लाख में वो समझ लो कि 10,000 शेयर में उसको डिवाइड कर दिया। और हाँ, वो अपना ओनर है, तो उसके पास प्राइवेटली है, उसका ओनरशिप 100% उसके पास है। ओके, तो 1 लाख को वो 10,000 शेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 इज इक्वल टू 10। तो फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर 10 रुपीज। इफ मार्केट वांट्स टू गिव 15 रुपीज पर शेयर, तो मार्केट अभी क्या है, उसको प्रीमियम देना चाहता है, तो 15 रुपीज आप ऐसे समझ लो। ओके, 15 रुपीज देना चाहता है। ओके, तो 1 लाख में समझ लो 30,000 वो प्रॉफिट बना रहा है, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इज इक्वल टू 30%। ये क्या होगा, ये आरओई हो गया, रिटर्न ऑफ इक्विटी। मतलब 1 लाख रुपए में वो 30,000 साल को प्रॉफिट बना रहा है, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख आप ऐसे समझो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल इक्विटी इज इक्वल टू आरओई। 30,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इज इक्वल टू 30%। अर्निंग पर शेयर ईपीएस क्या होता है, 30,000 डिवाइड बाई 10,000। सो टोटल शेयर कितना है आपको बता रहा था, 10,000 शेयर में डिवाइड किया, तो 30,000 टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल शेयर। 30,000 डिवाइड बाई 10,000 इज इक्वल टू 3। तो अर्निंग पर शेयर 3 रुपीज, प्रॉफिट आरओई 30%। देन आप समझ लो कि 30,000 प्रॉफिट बनाया, तो उसमें से आप वो 10,000 डिविडेंड दे दिया, मतलब खुद को बोनस दे दिया कि हमें 30,000 बनाया, 10,000 मैं खुद रख लेता हूँ, तो 10,000 डिविडेंड हो गया। ओके, तो 10,000 इज इक्वल टू डिविडेंड। एंड 20,000 वो अपना बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट किया, तो उसका 1 लाख का बिजनेस, 1 लाख प्लस 20,000 इज इक्वल टू 1,20,000 नेक्स्ट ईयर को हो गया। इस साल 1 लाख है। ओके, अभी आप समझ गए, ईपीएस समझ गए, आप समझ गए, पी समझ गए। हाँ, पी क्या होता है, पी मतलब 15, अब समझ लो मार्केट उसको 10 रुपए शेयर को 15 रुपए देना चाहता है, 5 रुपए एक्स्ट्रा देना चाहता है, ताकि वो प्रॉफिट अच्छा बना रहेगा, उसका आरओई अच्छा। तो 15 रुपीज डिवाइडेड बाई इक्विटी डिवाइडेड बाई, सो 15,000 डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर, सॉरी 15 रुपीज डिवाइडेड बाई 3, तो पी कितना हो गया 5। पी का फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई ईपीएस। मार्केट प्राइस पर शेयर 10 रुपए शेयर था फेस वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू 5 रुपए एक्स्ट्रा मार्केट दे रहा है, उसको प्रीमियम दे रहा है, तो 15 रुपए उसका अभी मार्केट प्राइस है 1 शेयर का। मार्केट प्राइस डिवाइड बाई ईपीएस इज इक्वल टू पी। आप ऐसे भी पूरा फुल प्रॉफिट के साथ भी डिवाइड कर सकते हो, मैं अर्निंग पर शेयर के हिसाब से डिवाइड कर दिया। ओके, तो अभी आप पी समझ गए, आरओई समझ गए, डिविडेंड समझ गए, री इन्वेस्ट कैसे होता है बिजनेस में वो समझ गए। तो ऐसे तो प्रॉफिट कैसे बनता है, अगर वो 20,000 अपना इन्वेस्ट किया तो 1,20,000 हो गया, तो नेक्स्ट ईयर उसका शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। 1,20,000 डिवाइड बाई 10,000 शेयर, तो ऐसे 12 रुपया उसका शेयर हो गया, मार्केट उसको और भी प्रीमियम देगा, तो 15 रुपए शेयर 17 रुपए हो गया, तो ऐसे बढ़ता है। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल। ओके, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आई विल लेट मी जस्ट कमेंट, जो भी टर्म आपको समझ में नहीं है उसको मैं एक्स्ट्रा आपको अच्छे से समझाऊंगा और अच्छा डिटेल देंगे। ओके, थैंक यू।